अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कई लोगों को मैंने देखा, उन्होंने बताया कि जीरो को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो मिलता है। और वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि जीरो को जीरो से डिवाइड करने पर रिजल्ट जीरो नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब अनडिफाइंड आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। बहुत छोटी सी बात है और मेरे कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को पूछ भी रहे थे हमसे कि सर क्या होगा। तो मैंने क्लास में तो बताया उनको, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग नहीं जानते वो भी जाने जीरो को जीरो से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जब भी हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? रिजल्ट हमें 1 मिलता है। भाई 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। -5 से -5 को करें, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, अगर वही नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है तो रिजल्ट हमें 1 ही मिलेगा। 100/100 कर दो तो भी रिजल्ट आपको वही मिलेगा, 1 ही आएगा। मतलब जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है तो रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। तो क्या जीरो में जीरो से डिवाइड करने पर रिजल्ट 1 नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये यहां पर कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाएगा। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है तो रिजल्ट हमें 1 ही मिलेगा। तो यहां पर वही वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है तो कैंसिल होकर 1 ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, जीरो जो होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, बहुत स्मॉल नंबर होता है, या जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं, ये भी हम जानते हैं। जीरो का मतलब कुछ नहीं। तो क्या हम कोई ऐसा तर्क नहीं निकाल सकते कि बहुत छोटा सा कोई नंबर लें, उसमें उसी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर भी आप देखें तो जो नंबर ऊपर है वो बहुत छोटा है, 0.001 है, और नीचे भी 0.001 है। तो जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है तो यहाँ पर रिजल्ट 1 मिलेगा। इससे भी छोटा नंबर आप ले सकते हो, 0.0000001 ले सकते हो, 0.0000001 ले सकते हो। जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है तो रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जो ऊपर है वही नीचे है तो रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन जब 0/0 की बात आती है तो ये केस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका फेल हो जाता है। क्यों फेल हो रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो मैं आपको समझा रहा था, ये आपको बता रहा था कि क्या तर्क लोग देते हैं। अब देखो, एक बात बताना मुझे, अगर ऊपर 0 है नीचे 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर 0 है नीचे 2 है तो रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर 0 है नीचे 4 है तो रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर 0 है नीचे 500 है तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप बहुत ही आराम से बोलोगे कि अगर 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट जो है वो 0 ही मिलेगा। रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, अच्छा इसमें आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते थे, कोई भी नंबर होगा तो रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 में 0 से अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। भाई 0 में 1 से किया तो 0 आया, 0 में 2 से किया तो 0 आया, 0 में -4 से किया तो 0 आया, 0 में 500 से किया तो 0 आया, तो 0 में 0 से करोगे तब भी तो 0 आना चाहिए। इस तर्क के अनुसार मतलब यह है कि अगर ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर हो, सपोज x की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हो, तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। ये हमारा पहला केस हो गया। इस अनुसार आपका 0/0 जो हो रहा है वो क्या आ रहा है? वो 0 आ रहा है। वहीं दूसरा केस ये भी बनता है कि अगर ऊपर 1 हो, ऊपर अगर 1 हो, नीचे 0 हो, ऊपर 2 हो, नीचे 0 हो, ऊपर -4 हो, नीचे 0 हो, ऊपर 500 हो, नीचे 0 हो, तो क्या आएगा? अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक 0 ऊपर था, अब 0 नीचे आ गया। तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि किसी भी नंबर में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? हमें वैल्यू
जो मिलती है वो नॉट डिफाइन होती है, यानी कि अनडिफाइन होती है, मतलब इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पर इस केस में इनफाइनाइट आएगा, या हम बोल सकते हैं कि जब हम जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब ज़ीरो में अगर यहाँ पर मैंने ज़ीरो रख दिया तो भी मुझे इनफाइनाइट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर जीरो में नंबर से डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पर नंबर में जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर ज़ीरो है तो आपको नंबर जो मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, मतलब नॉट डिफाइन होगा, अनडिफाइन होगा। तो ये आपका पहला केस था। इस केस के अकॉर्डिंग 0/0 0 आ रहा है। और ये दूसरा केस है, जब हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है, मतलब अनडिफाइंड मिल रही है। तो यहाँ पर पहले 1 था, 2 था, फिर -4, फिर 500, और यहाँ पर अगर हम जीरो रख दें ऊपर तो इस केस के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें इनफाइनाइट मिलना चाहिए। तो ये पहला केस है। ये दूसरा केस है, किसी भी एक ही चीज़ की दो वैल्यू नहीं हो सकती है, मतलब एक ही क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता है। एक आपको मिल रहा है जीरो और दूसरा मिल रहा है आपको इनफाइनाइट। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मैंने बोला था उसमें कि एक ही चीज़ को हम दो तरीके से एक्सप्रेस जरूर कर सकते हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते। एक ही बात को अगर दो लोग कहेंगे और दो तरीके से कहेंगे तो किसी का नहीं माना जाएगा, किसी का नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नंबर 1, ये डेफिनेशन नंबर 2, ये दोनों डेफिनेशन जो है वो क्लैश हो रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं। और ऐसे केस में जब दो डेफिनेशन दो अलग अलग बात करती हों, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर मिल रहे हों, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि भैया इसको डिफाइन करना मुश्किल है। मतलब ये है कि 0/0 जो होता है आपका वो नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है भाई? नॉट डिफाइन होता है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए कि 0/0 क्या होता है। अगर कोई बोलता है जीरो तो कह देना भैया तुम जीरो कह रहे हो, तुम्हारा जीरो होगा, मेरे लिए वो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन है। आई बात समझ में? तो जीरो नहीं होता है और इनफाइनाइट भी नहीं होता, अकेले नहीं होता है ना। ये दो केसेस आपके सामने मैंने रखा है और इन दोनों पर मैंने वीडियो बना दिया, ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 0/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि अनडिफाइन होता है। जीरो के चक्कर में मत पड़ना, जीरो के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि सब्सक्राइब कीजिए। कोई खर्चा नहीं है यार, घंटी वाला भी बटन दबा देना और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको पता भी चले कौन सी वीडियो कब आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ, किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ख्याल रखें।